हमारा भी हेलीकॉप्टर है लेकिन उड़ नहीं रहा। उड़ नहीं रहा। सर्दियों की वजह से ना उसके पखे बैंड हो चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं, पर बर्फबारी हो गई कि है। आपकी सुनने लगाइए माशा तो बेसिकली तगड़ा होना पड़ता है, अपने आप को पक्का करना पड़ता है। पहले फिलोसॉफिकली ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए और फिर अपने ऊपर सख्ती करें। तू सवाल करा कि मैं सुनता, मेरे को नींद आ रही है। 3 बायोलॉजिकल बेटे हैं मेरे, फील्ड्स में कुछ और हैं जो बायोलॉजिकली तो जाहिर है मेरे बेटे नहीं है। जैसे सर्जरी में भावलपुर में डॉक्टर अरमान है, वो मुझे बिल्कुल ऐसी अजीज है जैसे मेरा बेटा है, इरफान है, ये भी मेरे अपने बेटे को कराई। अभी जब ये बात कर रहे थे तो एकदम थोड़ा सा जल्दी से खींच एकदम ना मैंने देखा कि हॉल में एक हश, एक खामोशी तारीफ। जब इन्होंने ये कहा कि इतने मिलियंस का मेरी वर्थ है, इतना मैंने बिजनेस किया और ये मैंने अचीव किया, एक वक्त था कि मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं होते, तो सब लोग एकदम थोड़ा एक खास किस्म की खूबसूरत सी खामोशी तारीफ हुई। मैं जब टेक कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारी में गया हूँ, मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इरफान के बारे में मुझे पता है और थोड़ी सी तनवीर से भी हमारी बात हुई, मुझे इनके बारे में पता चल गया है। ये लोग उस जगह पर अचीव कर गए हैं जिनको ये समझ में आ गया है कि पैसा एक्चुअली पर्पस नहीं है। और टेक कॉन्फ्रेंसेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सारे लोग बैठे, अच्छा तनवीर साहब के पैसे कमाते हैं, इरफान साहब के पैसे कमाते हैं, अच्छा ये इनकी इतनी बड़ी गाड़ी है, अच्छा ये फलाने का जाते हैं, मैं कैसे उतने पैसे कमाने लगा। मैं थोड़ी सी आपकी ना इस बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। बेटा मेरा दिल की ख्वाहिश है कि आप में से सारे लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट करें कि आपके 2-2000 एम्प्लॉइज, आपकी कंपनीज ऐसी हों जो लोग दुनिया में सर्च कर रहे हो, जैसे इनकी कंपनीज को सर्च करते हैं, तनवीर साहब की और इरफान साहब की कंपनी को। इरफान साहब की कंपनी तो एक्चुअली मेरी बेटे की कंपनी तो अपनी कंपनी होती है ना, वो तो मेरी कंपनी है, तो उसको दुनिया सर्च करती है। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे हो। मैं चाहता हूं कि आपके सबके अपने, अगर आपकी जरूरत है तो आपके अपने हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि आपने जाना है मीटिंग्स में तो आपने जरूर बसों में धक्के खाने हैं। अल्लाह करे आपके पास इतने पैसे, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, हमारा भी हेलीकॉप्टर है लेकिन उड़ नहीं रहा। उड़ नहीं रहा। सर्दियों की वजह से ना उसके पखे बैंड हो चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं, पर बर्फबारी हो गई है। कि आप किस ग्रुप में जाना चाहते हैं। ग्रुप ए ये कहता है कि मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है, जो कुछ करना है इधर ही करना है, जो कंपनी बनानी है इधर ही बनानी है, हेलीकॉप्टर उड़ाने हैं तो यही उड़ाने हैं, स्विमिंग पूल वाला बेडरूम बनाना है कि अपना स्विमिंग पूल नजर आए तो यही बनाना है। और जब हम दुनिया से जाएंगे तो हम मिट्टी बन जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। आपको ये चॉइस है कि आप इस ग्रुप में, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दाखिला लें। और दूसरा एक और ग्रुप है जो कि डिवाइन नॉलेज की वजह से, नबियों के इस दुनिया में तशरीफ लाने की वजह से, वो ग्रुप ये कहता है कि मौत के बाद एक जिंदगी है, उस जिंदगी में जो कुछ हम करेंगे उसका हमें जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए एक एथिक्स है, एक मोरालिटी है, एक सिस्टम है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। आप क्या, मैं तो जी पहले वाले ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो फिर आपकी अपनी चॉइस है। फिर आप चाहे पैसे को पर्पस बना लें, चाहे आप बहुत बड़ी कंपनी को पर्पस बना लें, चाहे आप पूरी दुनिया के सरबराह बनने को अपनी पर्पस बना लें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने ये चॉइस की है कि मैंने दूसरे ग्रुप में रहना जो ये कहता है कि मैं कब्र में जाऊंगा और मौत के बाद मुझसे सवाल किया जाएगा, तो खुदा के लिए ये बात समझनी जरूरी है कि जितनी बातें इरफान साहब ने की हैं, जितनी बातें तनवीर साहब ने की हैं, जितनी बातें भी आपके साथ की जाएंगी मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लिए, ये पर्पस नहीं है, ये मीन्स है। मीन्स बहुत अहम होते हैं। ये सर्दी लगती है तो कोट बहुत अहम है। आपके घर में छुरी होगी, सबके घर में छुरी होना बहुत जरूरी है। अगर आपने सेब काटना है, अगर आपने फल काटना है, मैं सर्जन हूं, मेरे लिए छुरी बहुत जरूरी है, मैंने पेट काट के कैंसर निकालना होता है। लेकिन छुरी ऐसा सच कुछ नहीं है। छुरी, अगर आपने सेब नहीं काटना
تو یہ حماقت کی بات ہے کہ آپ ٹوائلٹ میں بھی چھری لے کے جائیں ہاتھ میں، کیونکہ چھری بہت قیمتی ہے، چھری تو بہت ضروری ہے، لیکن ضروری تبھی ہے کہ جب اس کا کوئی پرپس ہے. تو بیٹا پیسے کیسے کمانے ہیں، کمپنی کیسے بنانی ہے، پروڈکٹ بیس کمپنی کیسے بنانی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہمارے دوست یہ جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں یہ ہمارے دوست آپ کو بتا دیں گے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو خوب توجہ سے سیکھیے گا، جو انہوں نے کہا ہے اس کے حساب سے اس پر عمل کیجیے گا، لیکن خدا کے لیے اس کو پرپس مت سمجھ لیجیے. فیم بہت اچھی چیز ہے، فیم کا کرنا کیا ہے یہ اہم چیز ہے. پیسہ بہت ضروری ہے، پیسے کا کرنا کیا ہے آگے. انفارچونیٹلی پیسے کی دوڑ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں مجھے پیسہ چاہیے جس کے ذریعے میں اور پیسہ کما کے پھر اور پیسے کماؤں، تاکہ میں اس کے ذریعے سے اور پیسے کما کے پھر میں ایک اور پیسہ کما کے اور پیسہ کماؤں. آپ کا دماغ پاگل ہو جائے گا اس سرکل، کیونکہ یہ سرکل کہیں ختم نہیں ہوگا، یہ لوپ کہیں ختم نہیں ہوگا. جس طرح آپ نے کبھی، سوری میں عجیب سے جانور کا نام لے رہا ہوں، کبھی آپ نے کتے کو دیکھا ہوگا، وہ جب باولے ہوتے ہیں تو بعض کا تو اپنی دم کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا یوں کر کے دیہاتوں میں خاص طور کتا ایسے گھوم رہا ہوتا ہے اور ایکچولی اپنی دم کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور دم ظاہر پکڑی جا نہیں سکتی. اسی طرح کسی چیز کو پرپس بنا لینا جو پرپس نہیں ہے، وہ اسی طرح سے پاگلوں کی طرح گھومنے والی بات ہے. اس سارے میں اس میسج کو مدھم نہیں ہونے دینا چاہ رہا کہ آپ نے ایکچولی فالو کرنا ہے تنویر صاحب کی باتوں کو، آپ نے فالو کرنا ہے بالکل ریلیجسلی عرفان صاحب کی باتوں کو اور اس طرح کے دوستوں کو جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جب یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اب ان کی کمپنی میں سینکڑوں لوگ ملازم ہیں، آپ کے بہت سے ملازم ہوں گے. آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی جو الومنائی ہے اس میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ پاکستان کی اور دنیا کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی یہ سب کچھ کرنا ہے. میں آج چاہ رہا ہوں کہ آپ بہت پیسے کمائیں، لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں پیسہ کما کے کرنا کیا ہے یہ سب سے پہلے سوچنا. پیسہ ایک مین ہے پرپس کا. ایک تو یہ بات بہت ضروری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آئی ایم شیور کہ آپ وہ بیلنس جو ہے اس کو آپ مینٹین کر سکیں گے. ایک طرف اتنی محنت کمانی ہے کہ پیسوں پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بے شک. دوسری طرف دیکھنا ہے کسی ڈھیر کا میں نے کرنا کیا، ڈھیر پر بیٹھ کر لائٹ کی وجہ سے پروگرام بڑھنے والا. کوئی اور نظر آ جاتی ہے پھر اس کو لگ جاتے ہیں. شکریہ بیٹا، آپ نے بڑا اچھا کیا کہ دل کی بات مجھے بتا دی. کہ کام کرنے میں اچانک ہوتا ہے پھر توجہ ادھر ہو جاتی ہے، یعنی پرسسٹنس نہیں ہوتی. تو بیٹا یہ ایک چیز بڑی ضروری ہے، جو بھی کام کرنا شروع کرے نا سب سے پہلے اس کا آبجیکٹو ڈیسائیڈ کریں. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارا سوال ہوتا ہے what I want to do. I want to learn digital marketing. I want to learn artificial. یہ نا what. دوسرا ہے how. We have to attend course of Irfan Sahab. We have to attend Tanveer Sahab's institution. For example, یا جو آپ کا یہ جو initiative شروع ہے یہ ہے how. لیکن جو سب سے اہم سوال ہے اس کا جواب ہم نے اپنے آپ سے کیا نہیں ہوتا، اور وہ ہے why I want to do it. جب ہمارے پاس وائی کا جواب ہوتا ہے نا کہ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں، بھائی جان دو بڑے ویب سائٹ آ رہے ایک دن عرفان ملک تنویر ملک تو سامنے پہ وزٹ کرو تقریباً بہت علم حاصل تھی سیکھنے سب کچھ حاصل تھی سب جذبات اتنے ہے بیٹا تو کیا رسوں. انشاءاللہ کل سے ہمارا فیوچر برائٹ ہوگا. کل سے پرسوں سے آج سے جو بھی کام کرنا ہے سوچنا ہے میں نے اس کا پرپس کیا ہے. یہ تو ہے اس کا فلسافیکل آنسر. اس کا ایک جٹاکا آنسر بھی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ افیکٹو. وہ یہ ہے کہ جب ایک کام شروع کرنے لگو تو اپنے ساتھ ایک وعدہ کر لو کہ اگر میں نے فرض کریں یہ نہیں کیا تو اپنے لیے ایک سزا مقرر کر. اور میں آپ کو بڑی بینیفیشل سزا دیتا ہوں کہ اگر میں نے آج کے دن کا ٹارگٹ پورا نہیں کیا تو رات کو سوؤں گا نہیں جب تک 100 نفل نہیں پڑھوں گا. انشاءاللہ 200 نفلوں کے اندر پکی عادت بن جائے گی آپ کی اس کا. تو اپنے اوپر اس طرح کے جرمانے لگائیے. تو بیسیکلی تگڑا ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پکا کرنا پڑتا ہے. پہلے فلسافیکلی آبجیکٹو کا پتہ ہونا چاہیے اور پھر اپنے اوپر سختی کریں.
अपने मुशक्कत के लेके मुशक्कत के तरीके बता दिए मैंने आपको गाइड करने वाला कोई नहीं कि भाई अगर आपने क्या रिलीजियस बातें शुरू कर दी है हमें तो आप ना कहेंगे बोले ठीक है मैं 5 किलोमीटर भागूंगा अगर मैंने ये नहीं किया, 2000 बैठ के निकालूंगा अगर मैंने नहीं किया, तो ऐसे 500 बैठ के इंशाल्लाह पक्की आदत बन जाएगी। वन मोर क्वेश्चन इंशाल्लाह। जी बेटा तू सवाल करा कि मैं सुनता मेरे को नींद आ गई। मेरा कुछ क्वेश्चन था कि पाकिस्तानी बजट के हवाले से। ओके सर देखा जाए तो 2023 और 24 का जो बजट था उसमें 97 बिलियन रुपीस थे एजुकेशन के लिए, और जो चैरिटी के लिए जो दूसरे खैराती प्रोग्राम के लिए हैं 471 बिलियन। तो सर आप इसके हवाले से क्या कहेंगे, पूरी कौम गरीब है क्या? हाँ बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन। बात हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू आर आस्किंग द राइट थिंग फ्रॉम अ रॉन्ग मैन, ऐसा होता है ना। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। इस तरह की बहुत सी एबनॉर्मैलिटीज हमारे यहाँ मौजूद हैं जिसको मैं चैलेंजेस कहता हूँ, और इन चैलेंजेस की वजह हमारे ऊपर जो लोग मौजूद हैं, जो कि मैं ओपनली आपको बताता हूँ, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी की भी कमी है, उनके अंदर विल की भी कमी है, और उनके अंदर विजडम की भी कमी है। विजन की, विजडम की, विल की, तीनों की कमी। आपको पता है कि अगर आपकी विल हो ना तो विजडम को कंपनसेट कर लेते हैं। आप दुबई उसकी एग्जांपल, दुबई में आप देखेंगे इतना बड़ा मॉल चल रहा होगा, एक अरबी उसका मालिक होगा पीछे दफ्तर में बैठा होगा आराम से, चप्पल पहने होंगे, सफेद रंग का दशताशा वो पहना होगा और तस्बीह हाथ में पकड़ के फिर रहा होगा। पूरा फ्लोर मैनेजर जर्मन होगा, फलां का पाकिस्तानी होगा, एक का इंडियन होगा। एमिरेट्स एयरलाइन में आप जाए, एक अरबी होता है, बाकी पायलट कभी इंग्लैंड का पायलट होता है, कभी मलेशिया का पायलट होता है, कभी अमेरिकन होता है, कभी ब्रिटिश होता है। तो विल अगर हो, विजडम हो, तो आप जो होती है ना विजडम और कॉम्पिटेंसी खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ कबूतर की तरह आंखें, बिल्ली की तरह आंखें बंद नहीं करती कबूतर की तरह। हमें पता है कि हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो रोल मॉडल नहीं है अच्छे, और हम उनको रोल मॉडल बनाए भी ना। हम और अल्लाह करे कि ऊपर कोई ठीक बंदा आ जाए तो टॉप टू बॉटम अप्रोच में यूं चेंज हो जाता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज आए तो चेंज यूं आ गई थी, लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते। उसके लिए दूसरी अप्रोच है जो नबवी अप्रोच है, वो है बॉटम टू टॉप अप्रोच। बॉटम टू टॉप अप्रोच ये है कि इस वक्त इस हॉल में कितने लोग बैठे होंगे? 400, 500, 600। ये 600 फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए, और एक फैमिली जो है, जिस तरह मैटर का जो यूनिट है वो मॉलिक्यूल होता है या एटम होता है, और सेल बॉडी का यूनिट सेल होता है, पूरे मुआशरे का यूनिट एक खानदान होता है। तो ये 400 खानदान बैठे हुए हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ। आप जाके घर में अपने अब्बा, अपनी अम्मी, अपने बहन, अपनी भाभी, अपने बच्चे, अपनी अगर शक्तियां है तो अपनी अहलिया, इन सबको कंट्रोल करें। इन्हें कहें कि हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो ऐसा काम करेगा जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसान। तो 500 फैमिलियां तो कभी सेट हो गई।